हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। पॉलिटी की आज की क्लास में हम लोग मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभ में संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और जो 11वां मूल कर्तव्य था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। कितने मूल कर्तव्य थे प्रारंभ में? 10 मूल कर्तव्य थे और 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। जो मूल कर्तव्य है उसे रूस के संविधान से लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे संविधान में जोड़ा गया। इसे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। किस भाग में रखा गया है? भाग 4 का में रखा गया है। अब मूल कर्तव्यों की सूची के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह, पहला देखते हैं मूल कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अर्थात सभी जो भारत के नागरिक हैं उनका ये कर्तव्य है कि हमारे संविधान का पालन करें, उसके जितने भी आदर्श हैं उस आदर्शों पर चलें और हमारे जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका आदर करें, सम्मान करें। जो हमारा राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका भी आदर करें और सम्मान करें। अगला क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हमारी स्वतंत्रता को दिलाने के लिए जिन जिन राष्ट्रीय आंदोलनों ने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया, उन आदर्शों को अपने दिल में संजोए रखें और उनका पालन करें। अगला देखते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। अर्थात भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि सभी देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। अगला है, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जब भी सरकार द्वारा देश हित में कोई भी आदेश दिया जाएगा तो उसे निभाइए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो समरसता का मतलब है हार्मनी यानी एकता। सभी लोगों का यह मौलिक कर्तव्य है कि देश में भाईचारा बनाए रखें और भाईचारा किसी भी तरह का धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रथाओं का त्याग कर दीजिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका बचाव करें। सामासिक संस्कृति मतलब कंपोजिट कल्चर, अर्थात एक दूसरे को आपस में जोड़ने वाली संस्कृति। इसके गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें आप। अगला देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। सभी नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। कोई कार्य ऐसा ना करें जिससे पर्यावरण का नुकसान हो या वन, झील, नदी आदि का नुकसान पहुंचे। साथ ही जीवों के प्रति दया का भाव रखें। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए मतलब लॉजिकल सोच रखिए। ह्यूमनिज्म, मानववाद, मानव मूल्यों को समझें अर्थात एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना तथा लगाव रखें। ज्ञानार्जन का मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव तैयार रहें। अगला है
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति मतलब रेलवे हो गया, आपका सरकारी बसें, सरकारी भवन आदि को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अर्थात चाहे आप सार्वजनिक कोई काम कर रहे हो या खुद का व्यापार कर रहे हो, उन क्षेत्रों में आप आगे बढ़ने का प्रयास करें ताकि राष्ट्र आगे बढ़े। 11वां मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। अर्थात हर माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जरूर दिलाए, और यह कर्तव्य जो है वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। आइए अब इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51A में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 53 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुतियों पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति की, ऑप्शन बी है अयंगर समिति की, ऑप्शन सी है स्वर्ण सिंह समिति की, ऑप्शन डी है ठक्कर समिति की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति की। अगला देखते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए है 1976 में, ऑप्शन बी है 1979 में, ऑप्शन सी है 1975 में, ऑप्शन डी है 1978 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1976 में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 4A, ऑप्शन डी है भाग 6। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाग 4A में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।